अगर लाल रंग का कागज का टुकड़ा नहीं है तो लाल रुमाल में एक कागज के ऊपर लिखकर इसको अक्षर को लाल रुमाल में आज बांध लीजिए। उस रुमाल को अपने पास रखिए पूरा दिन। किसी को बताना नहीं है आपने कि क्यों ये अक्षर रखा है और क्या चाहते हैं आप। जो चाहते हैं मन में बस मांग लीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कल इस कागज के टुकड़े को निकाल करके किसी पवित्र पौधे की जड़ में रख दें और रुमाल को अपनी तिजोरी में रख दें। देखिए आपको बहुत बेनिफिट होंगे। जी हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कार्तिक महीने में स्नान दान का तो विशेष महत्व है ही। इसके अलावा जब आप पूजा के निमित्त बैठे तो आपको ध्यान लगाना होता है। मेडिटेशन के तौर पर बात की जाए तो आपको कुछ चीजों का ध्यान तो लगाना, लेकिन ध्यान भी रखना है कुछ बातों का। बिल्कुल। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ध्यान लगाते वक्त, आइए आपको बताते हैं। बात करते हैं ध्यान की। ध्यान अगर पूजा में लगाया जाता है, ध्यान से अगर पूजा करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से पूजा के दौरान या पूजा के पश्चात मनवा नहीं सकते हैं। आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए मनवाने की। अगर वो बात आपकी नहीं मानी जा रही है, यूं तो हम किसी से भी अपनी बात नहीं मनवा सकते क्योंकि हमारे मनवाने में कमी है, सामने वाले में कमी कम है। निश्चय के साथ मांगिए। देखिए ऊपर वाला कैसे आपकी सारी मन्नतें पूरी करता है। क्या करना है आपको, इस माह जब भी आप पूजा करें विष्णु भगवान की ही पूजा अर्चना करें। स्पेशली आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला चढ़ाएं। ये उपाय आज के दिन का है, ये ध्यान आज के दिन का है। 7 हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और पंचामृत चढ़ाना है आपको। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श आज के दिन जरूर करने हैं, करके देखिए और फिर ध्यान लगाइए अपने भगवान की ओर कि हे भगवान मुझे जो चाहिए वो दे दीजिए। क्या चाहिए वो आप मांग के देखिए एक बार, आपकी जो मन्नत है वो अवश्य पूरी होगी। जी हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी आगे किचन पिटारे की बारी भी आने वाली है। अपने परिवार में अपनों के साथ आपके रिश्ते बहुत मधुर हो जाएं, इसके लिए किचन पिटारा आज आपकी बहुत मदद करने वाला है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप, लेकिन चलिए इंतजार खत्म करते हैं खास चीज का। आज का दिन आपके लिए कैसा है ये आपको बता देते हैं। क्या करें क्या ना करें, कौन सा रंग होगा बहुत ही लकी आपके लिए, आपको बताते हैं आपके राशिफल में। शुरुआत कर देते हैं पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल पहले जानते हैं। जी मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो धन लाभ के योग हैं। देखिए पहली ही राशि और पहले ही धन मिल रहा है आपको। वाहन थोड़ा सा सावधानी से चलाएं। वैसे तो हर दिन वाहन हमेशा हमारी हिदायत है कि बहुत ध्यान से चलाया करें। जीवन अनमोल है, बचाना हमारा कार्य है। शुभ रंग आपका नीला है, भाग्य आपका 60%। बात करते हैं वृष राशि की। घर खरीदने के योग आपके लिए भी फायदा। करियर संबंधी आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपका संतरी है, भाग्य है आपका 75%। बात करते हैं मिथुन राशि की। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, माहौल खुशियों से भरा रहेगा आज आपके आसपास। शुभ रंग आपका पर्पल है और भाग्य है आपका 55%। बात करते हैं कर्क राशि की। साझेदारी से लाभ होने वाला है आपको। ऊर्जा से भरपूर रहेंगे आप, मतलब एनर्जेटिक। आज पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है आपका 80%। बात करते हैं सिंह राशि की। व्यस्तता थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी, तो अच्छी बात है। अगर अच्छे कामों के लिए व्यस्तता होती है ये तो बहुत ही अच्छा है। नौकरी के अवसर मिलेंगे, आपको ग्रैब करने हैं, आपको अचीव करनी है वो चीज, हासिल करें। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य है आपका 69%। बात करते हैं कन्या राशि की। यात्रा ना करें आज के दिन, टाल दें। किसी भी कारण से जो भी यात्रा पर आप जाना चाहते हैं आज के दिन टाल दें। योजनाएं आपकी सफल होंगी। घर बैठ करके योजनाएं बनाइए। अपने आसपास नजदीक ऑफिस है तो वहां बैठ जाइए, वहां बैठ करके योजनाएं बनाएं। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य है आपका 65%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं।
बिल्कुल। तुला से मीन तक का राशिफल भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली से सारिका जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार सरिता जी, सारिका जी। मेरी माँ को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं उनके बारे में। जन्म की तारीख 1 जून 2005 रात कितना में जी? 11:54 1/6/2005। 1 जून 2005 ही बताया ना आपने? हाँ जी, 1 जून 2005 रात के 11 बजे 11:54 पर। 54 मिनट 54। और स्थान? स्थान दिल्ली। सारिका जी, आपका सवाल क्या है अपनी बिटिया के लिए? मैं बेटी के बारे में, उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। वो आगे पढ़ लिख के कुछ क्या बनेगी, और मैं अपने इस देव को जानना चाहती हूँ मैं कि किस चीज की पूजा करूँ और मेरा अपना घर हो सकेगा कि नहीं। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मकर लगन की कुंडली है इस बच्ची की और राशि है इनकी मीन। बुध की महादशा चल रही है इनके ऊपर 2022 तक। इस समय अगर के बात करते हैं तो बुध में राहु चल रहे हैं। थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको परेशान कर रही हो ये बच्ची। नौकरी की ओर बढ़ेगी, ये बहुत तरक्की करेगी। नौकरी के लिए तो आप इंतजार कर लीजिए। बच्ची अभी बहुत छोटी है, थोड़ा सा इसकी सेहत की ओर भी आप ध्यान दें। बहुत प्यारी बच्ची है, आपका बहुत नाम रोशन करेगी। बस आप इसको एक काम करें, कभी भी गलती से पीठ की ओर इसे कोशिश करें कि थप्पड़ कभी जिंदगी में ना मारे। वैसे तो बच्चों को मारना बिल्कुल गुनाह है, लेकिन गलती से भी अगर आपसे होता है कि लग जा रहा है, कि धक्का ही लग जा रहा है, तो उसको पीठ की ओर ना मारे। और आपके जो इष्ट देव विष्णु भगवान की आप जितनी पूजा करें उतना अच्छा है। मकान के योग हैं, बट थोड़े से अभी डिले हैं। 2018 के बाद इसके योग भी बनेंगे। सिर्फ आप एक काम करें, बुधवार के दिन विष्णु भगवान की आराधना किया करें जी। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया करें। इस बच्चे को भी सुनाएं, बहुत फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। और कार्तिक का महीना जो है वो श्री हरि विष्णु जी का ही महीना माना गया है। ऐसे में आचार्य जी अब जानना चाहेंगे कि स्नान की, आपने स्नान को लेकर जानकारी दी कि किस दिशा में जो है स्नान लेना शुभ रहेगा, लेकिन अब जानना चाहेंगे कि आज के दिन जो स्नान किया जाए तो स्नान के जल में कौन सी वो चीज है जिसका अगर प्रयोग किया जाए ताकि वो हमारे लिए काफी शुभ रहे, ये जानकारी भी आप दें। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, मैंने ये इसीलिए उसमें भी बता दिया था कि स्नान की जो विधि है आपने हमेशा पूर्व की ओर ही मुख करके स्नान करें। और सफेद तिल, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो सफेद तिल डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो आपके केतु जी शांत होते हैं। आपके केतु ग्रह का अगर आपके जीवन में कोई भी प्रभाव चल रहा है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप इस छोटे से उपाय से आप बच जाएंगे। बिल्कुल हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। तो अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसा खास प्रयोग और एक खास ऐसी सामग्री किचन से जुड़ी हुई जिसके सही प्रयोग से यकीनन आपके परिवार में प्यार और एकता बढ़ती चली जाएगी, मधुरता बढ़ती चली जाएगी। तो क्या है वो चीज, आइए अब आपको बताते हैं। रिश्तों में अगर के खटास है तो वो खत्म होने वाली है। आज करना क्या है, चीनी लेनी है अपनी किचन से। अंग्रेजी में इसे शुगर कहते हैं। गन्ने के रस से इसे बनाया जाता है। शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव इसके अंदर होता है। 2 ग्रहों को तो आप अपनी मुट्ठी में कर लेंगे इससे। करना क्या है, रिश्ते अगर खटास की ओर बढ़ रहे हैं तो आपने 5 मुट्ठी चीनी निकालनी है। इसे एक पात्र में रख लेना। पात्र ऐसा जो डिब्बा जिसका ढक्कन बंद हो सकता हो। आंखें बंद करके ये चीनी निकाल करके एक डिब्बे में भर करके आंखें बंद करें और अपने परिवार के एक एक सदस्य का नाम अपने मन में लें और कहें कि हमारा परिवार मिलजुल कर रहे, ये खुशियां हमेशा बनी रहें। इसे डिब्बे में चीनी को बंद कर लें और जाकर के एक मंदिर में रखते हैं, जो घर का आपका मंदिर है
जहां भी आपने बना रखा है वो मंदिर, उस मंदिर में रख दें। हर सोमवार 1 मुट्ठी चीनी इसमें से निकाल लेनी है और घर की चीनी में इसे मिला देना है। ये आपने 4 सोमवार लगातार करना है। जो 5वीं मुट्ठी बची हुई चीनी है उसे शाम को पीपल के नीचे जाके रख देना है आज ही के दिन। 5वीं मुट्ठी को एक अलग कर लेना है, 4 मुट्ठियां निकाल के अलग कर लेनी है। 4 मुट्ठियों में से हर मुट्ठी को हर सोमवार में आपने चीनी में मिलाते रहना है। ये 4 सोमवार लगातार करना है। जो 5वीं बची हुई मुट्ठी है उसको आपने सोमवार को शाम को, जो आखिरी सोमवार पड़ेगा उस सोमवार को शाम को पीपल के नीचे जाके रखाना है और ये कामना करनी है कि हमारा परिवार खटास से दूर रहे, हमारे रिश्तों में मधुरता बनी रहे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। और अब बारी आ गई है हमारे इस सप्ताह की कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को बताने की। उनका नाम बस हम आपको बताएं, उससे पहले आपको बताना चाहेंगे पिछले सप्ताह हमने आपसे सवाल पूछा क्या था। पिछले सप्ताह का हमारा सवाल था कुंडली में पिता के लिए कौन सा भाव देखा जाता है, जिसका सही जवाब है दशम। और जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है उनकी कुंडली मेरे हाथ में है। उनका नाम है श्वेता चौहान, दिल्ली से है ये। और श्वेता जो है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुकी हैं, इनसे हम बात करेंगे। श्वेता जी, आपका स्वागत है शो में और आपको ढेरों बधाई आज की आप हमारी कुंडली की भाग्यशाली विजेता बन चुकी हैं। लगता है इनसे संपर्क टूटा है और इनसे हम दोबारा प्रयास करेंगे बात करने की, लेकिन मुझे लगता है बात हो नहीं पाएगी, समय का भी अभाव हो रहा है। लेकिन इनके बिहाफ पर मैं जान लेती हूँ कि सवाल मेरी तरफ से आ जाएंगे कि हम चाहेंगे कि श्वेता की कुंडली के माध्यम से आप बताएं कि उनका भविष्य कैसा है और कुछ खास उपाय बता पाए। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, हमारी ढेरों शुभकामनाएं कि आप कुंडली विजेता बनी हैं। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि है वो वृष राशि है। गुरु की इस समय महादशा चल रही है और गुरु आपके वेल प्लेस्ड है। जो चाहते हैं आप मांग लीजिए गुरुदेव से, क्योंकि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तरक्की के योग हैं, विदेश के योग हैं और तो और धन के प्रबल योग हैं। आपके जीवन में खुशियां भरी रहेंगी। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बस आप एक काम करते रहें कि हर गुरुवार के दिन मस्तक पर और अपने कंठ पर पीले चंदन का तिलक करते रहें और हो सके तो पीले फूल आप विष्णु भगवान को हर गुरुवार के दिन जरूर चढ़ाएं। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको श्वेता जी। अब हम बात करेंगे, आपको बताएंगे इस सप्ताह का सवाल जिसका सही जवाब देकर आप भी बन सकते हैं विजेता। इस सप्ताह का हमारा सवाल आप नोट कर लीजिए, करवा चौथ किस माह में आता है। सवाल आपके स्क्रीन पर है और ऑप्शंस भी आपके अब सामने आ चुके हैं। ए सावन, बी कार्तिक, सी भाद्रपद। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल atm@liveindia.tv पर अपने 2 फोन नंबर्स और अपना एड्रेस भी साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं बची हुई राशियों का भी हाल, यानी कि तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल। जी, बात करते हैं तुला राशि की। दिन थोड़ा सा मस्ती भरा रहेगा आपका, क्षमता अनुसार ही कार्य करें। आप ज्यादा एक्साइटमेंट होकर के कार्य करेंगे लेकिन पूरे नहीं होंगे। शुभ रंग आपका आसमानी है। भाग्य आपका 80% है। वृश्चिक राशि, सफलता मिलेगी आज आपको। जीवन का सम्मान करें, जीवन साथी का सम्मान करें। शुभ रंग आपका सफेद है। भाग्य है आपका 90%। बात करते हैं धनु राशि की। मित्रों को घरेलू मामलों से बिल्कुल दूर रहें। क्यों मित्रता घरों के अंदर तक लेकर ना जाए। रुके हुए कार्य बनेंगे आपके। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य आपका 70%। बात करते हैं मकर राशि की। सामाजिक गतिविधियां आपकी बढ़ेंगी। होटल व्यवसायी लोग जो हैं वो बहुत सारा लाभ कमाएंगे। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 65%। बात करते हैं कुंभ राशि की। खरीदारी के लिए बिल्कुल सही समय है। फेस्टिवल भी है और धन भी है आपके पास, बिल्कुल खरीदारी कर डालिए। गलत लोगों से थोड़ा सा परहेज रखें। जब आपको लगता है कि सामने वाला इंसान ठीक नहीं, थोड़ी सी दूरी बना ले। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य आपका 85%। बात करते हैं मीन राशि की। कारोबार में बदलाव ना करें, अभी विरोधी परास्त रहेंगे। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है आपका 90%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए।
और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। करवा चौथ का त्योहार आ रहा है और सुहागिन महिलाएं अपने हाथों में सजाएंगे अपने पिया के नाम की मेहंदी, लेकिन आपको एक खास जानकारी ये मिलेगी कि अपने जब आप मेहंदी लगवाएं तो एक खास दिव्य अक्षर आपको उसमें लिखना है। ये खास जानकारी कल बताई जाएगी आपको। फिलहाल भी आप देखिए इसकी एक झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। सेना का एक जवान शहीद, सिपाहियों से 5 राइफल छीनकर भागे आतंकी। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में जोर शोर से उठाया आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद पर की पाकिस्तान की घेराबंदी। पीएम ने चीन की नीयत पर भी उठाए सवाल। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज का बयान। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों को गुमराह कर रहे हैं मोदी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की न्यूयॉर्क में की गई सेकेंडरी अब्रजन जांच। तीसरी यात्रा में तीसरी दफा की गई जांच। पंजाब में आज से शुरू होगी कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह की 3 दिवसीय किसान बस यात्रा। कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाएं हरी झंडी दिखाकर करेंगी रवाना। और बीसीसीआई और लोढ़ा का समिति के बीच नहीं हो रहा गतिरोध खत्म। बीसीसीआई में लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर 2 दफा सीज फायर तोड़ा, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। रविवार शाम को हुई सीज फायर की इस घटना के बारे में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी सेक्टर में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें एक सैनिक की जान चली गई। शहीद जवान संभल का रहने वाला था। परिवार को जैसे ही खबर मिली, हाहाकार मच गया। राजौरी जिले के तारकुंडी क्षेत्र में घटना हुई। इससे पहले रविवार सुबह भी पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी के पास राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की। हालांकि नियंत्रण रेखा की सुरक्षा में लगे भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई भी की। बताया कि भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान अब तक करीब 25 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। इस दफा राजौरी में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। रविवार सुबह भी सीज फायर की खबरें थी, सीज फायर तोड़ने की, और शाम को भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। और ज्यादा जानकारी देंगे अब्दुल हमीद, हमारे संवाददाता। अब्दुल्ला, ये शाम को भी सीज फायर की घटनाएं थमी नहीं, सीज फायर लगातार तोड़ा जाता रहा पाकिस्तान की तरफ से। जी मोनिका, मैं बताता हूँ आपको, कल फिर से एक बार पाकिस्तानी सेना के द्वारा राजौरी सेक्टर के त्रिकमुड़ी गढ़ी सेक्टर में 4 बजे के करीब 4 से 4:30 के बीच से एक बार फिर से सुरक्षा सीज फायर वायलेशन हो गया, जिसमें एक सिपाही सुधीश कुमार, जिसकी उम्र 24 साल बताई जाती है, जो यूपी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले, संभल उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी जो वहां पे शहीद हो गए इस पाकिस्तानी फायरिंग में। हमीद, क्या इस सीज फायर उल्लंघन में बताया जा रहा है कि इसमें आतंकी भी कुछ हथियार लेकर फरार हुए हैं? देखिए मोनिका, ये आपको बता दूं, ये सीज फायर वायलेशन नहीं है, ये दूसरी जगह है। ये साउथ कश्मीर का जो डूरू इलाका है, उसमें एक वहाँ पे एक जगह है जिसको दलवच पुलिस। जी बिल्कुल, सीज फायर उल्लंघन का फायदा उठाकर आतंकियों ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की। जी, बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, दलवच पुलिस स्टेशन जो काजीगुंड के अंदर आता है, वहाँ पे एक टीवी टावर है जो दूरदर्शन का केंद्र का जो वहाँ पे उस एरिया में सिग्नल प्रोवाइड करता है। वहाँ पे कुछ सुरक्षा, उस टावर की सुरक्षा में कुछ सुरक्षा अधिकारी तैनात थे, जो IRP 11 बटालियन से ताल्लुक रखते थे। वहाँ बीती रात 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे आ गए, और जो वहां पे तैनात सुरक्षा कर्मी थी इस टीवी टावर की, वहां उनसे 5 हथियार लेकर फरार होने में कामयाब हो गए, वहां से फरार हो गए। अभी फिलहाल सुरक्षा बल ने पूरे एरिया को कॉर्डन करके रखा है और तलाशी अभियान चला दिया, और देखा जा रहा है कि ये घटना कैसे घटी, और वो वहाँ पे जो पुलिसकर्मी इस टीवी टावर की सुरक्षा पे मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि कैसे हुआ ये वाक़ा। हमीद, अब तक अगर हम देखें तो
कई दफा सीजफायर का उल्लंघन हो चुका है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें जारी हैं। जो आसपास के इलाके हैं लोसी के, वहां पर किस तरह का माहौल है? क्या वहां से लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर शिफ्ट किया गया है? नहीं, मैंने कहा ऐसा तो अभी, हालांकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी भारत की तरफ से कश्मीर में जहाँ पे 40 से कुछ ज्यादा मिलिटेंट मार गए थे उन ट्रेनिंग कैंप्स में, तो उसके बाद जब लगातार सीज फायर वायलेशन आया, दिन रात सीज फायर वायलेशन होता था पाक रेंजर्स की तरफ से, तो फिर जो जम्मू के कुछ क्षेत्र है वहाँ से कुछ लोग सुरक्षा कारणों के खुद, हालांकि उन्हें आधिकारिकों से वहां से हटाया नहीं गया था, लेकिन वो अपने जान को चिंता महसूस कर रहे थे, तो फिर वो सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट हो गए थे। लेकिन फिर कुछ दिनों से देखा जा रहा था वापस आ रहे थे लोग, लेकिन फिर से जब से कभी कभी फायरिंग होती है, लेकिन थोड़ा सा डर महसूस होता है निवासियों को वहाँ पे। किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया हमीद इस दफा जब सीजफायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान की तरफ से? ये इसमें खास बड़े हथियार इस बार इस्तेमाल नहीं किए, छोटे छोटे हथियार इस्तेमाल किए हैं, जैसे मशीन गन यूज किए गए। हालांकि पिछले दिनों जब देखा जा रहा था, जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मार्टर गोले दागे जाते 60 mm और 82 mm मार्टर गोले दागे था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चलिए, शुक्रिया हमीद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से रविवार शाम को भी गोलीबारी की गई है। मेंढर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इस सीज फायर उल्लंघन में राजपुताना राइफल्स के जवान जो हैं सुधीश कुमार शहीद हो गए, जो कि संभल के रहने वाले थे। और इस पूरे मामले पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। सबसे पहले हम सबकी श्रद्धांजलि उस जवान को जो शहीद हुआ है, और दूसरी बात, ये सीज फायर वायलेशंस होते रहेंगे। ये मेरे ख्याल से 25 से ज्यादा बार सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, और भारत भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और मुंह तोड़ जवाब जब दे रहा है भारत, तो उसमें हम भी हानि पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमने तैयार होना चाहिए, और ये जो सीज फायर वायलेशंस है, ये एक्सपेक्टेड था सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद कि पाकिस्तान ऐसे करेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर आतंकियों ने पुलिस वालों पर हमला किया है। अनंतनाग में आतंकियों ने टीवी टावर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर हमला किया है। रविवार देर रात हुए हमले में आतंकी पुलिस वालों से 5 बंदूकें छीन कर भाग गए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। 5 बंदूकें छीन कर भागे हैं आतंकी। कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उसी दौरान आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, और इसी बीच आतंकी जो हैं हथियार छीन के भागे हैं। 5 बंदूकें छीनकर फरार हो गए हैं आतंकवादी। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, ढूंढा जा रहा है। अब्दुल हमीद जुड़े हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए। हमीद, जैसे कि पहले भी मैंने आपसे पूछा था, ये हथियार लेकर फरार हुए हैं आतंकी, कुछ पता चल पाया कितनी तादाद में थे? देखिए मोनिका, मैं बता दूं आपको, हाँ, ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी थे जो इस टीवी टावर पे जो मौजूद थे सुरक्षाकर्मी, उनसे जो 5 हथियार छीने हैं उन्होंने। मैं बता दूं, बीती रात 2 से 3 मिलिटेंट जो बताए जाते हैं जिनकी तादाद है, इस डलवच इलाके जो पुलिस स्टेशन काजीगुंड के अंडर आता है, वहाँ पे IRP की 11 बटालियन जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पे तैनात थी। उनसे 5 हथियार छीने उन्होंने, लेके फरार हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला दिया है, और जो वहाँ पे तैनात सुरक्षा कर्मी उनसे पूछगछ की जा रही है कि कैसे मिलिटेंट आ रहे, किस तरह से उन्होंने उनसे हथियार छीन लिए। ये भी पूछा जा रहा है उनसे कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार उनको खुद दे दिए या उनसे छीन लिए गए। उस बात की जानकारी उनसे ली जा रही है। हमीद, कितने और बताए जा रहे हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है? कुल कितनी तादाद है? यही कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में, हालांकि कंफर्म रिपोर्ट से ऑफिशियल ये नहीं कहा जा रहा है कि 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन अंदाजा कियास लगाया जा रहा है 2 से 3 आतंकी थे जिन्होंने इनसे हथियार छीन लिए है। हमीद, मैं आपको मोनिका